नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ का पर्व जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एनडीए जहां एक और अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के बीच जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी खाका खींचने में जुटा हुआ है। सीट शेयरिंग को से लेकर के और नेता चुनने तक की प्रक्रिया की जा रही है। नीतीश कुमार को संयोजक लगभग माना जा रहा है कि तय कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाना, देखिए दो हलचल हुई है पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में जो 2 हलचल हुई है उसने इस भीषण ठंड में सियासी पारे को और ज्यादा गर्म कर दिया है। 2 हलचल, पहली कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, या यूं कहें कि लगभग तय हो चुका है, मुहर लग चुकी है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, 290 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस लड़ेगी, ऐसा उसने साफ कर दिया। 4 जनवरी को बैठक है, 4 जनवरी को इस पर मुहर भी लग जाएगी, यानी कि लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो गठबंधन के दल हैं उनसे बराबर करते हुए, उनसे मैनेज करते हुए एकला चलो की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जिस तरह से देखा गया नीतीश कुमार पिछले दिनों कुछ नाराज नजर आए, चाहे वो बैठकों में जाने से उनका टलना हो, या फिर आरजेडी परिवार से कुछ दूरियां बढ़ी हो, या फिर कांग्रेस पर सीधे तौर पर 3 चुनावों के राज्य में जो चुनाव हुए उनके नतीजों के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार कुछ हमलावर दिखे, क्या ये डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश की गई है नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर? सवाल ये, नीतीश कुमार संयोजक जरूरी या मजबूरी? चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपेश त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपने अक्सर इन्हें टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखा होगा। इसके अलावा मदन भाटिया जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं सीधे कांग्रेस के पास। नीतीश कुमार मजबूरी या जरूरी? नीतीश कुमार मजबूरी या जरूरी, ये संयोजक बनाया है आपने, जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने लगातार इवन राहुल गांधी को लेकर के भी सवाल उठाए, कुछ तल्खियां दिख रही थी, डैमेज कंट्रोल किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता है जो कि गठबंधन को सहेजने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, सारे दलों को इकट्ठा किया, बड़ी भूमिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक उमेश जी, ये सारा नैरेटिव बीजेपी के जो तमाम सारे लगभग 95% नेशनल न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा सेट किया हुआ था कि हम लोगों में आपस में कोई कंट्रोवर्सीज हैं। पिछली बैठक में ममता बनर्जी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम दिया था, तो क्या वो कुछ इस किस्म का था क्या कि कोई कंट्रोवर्सी है? देखिए बात मेरी पूरी सुनिए। और आज तमाम सारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगभग ये तय कर लिया कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए। तो इसमें बुरा क्या है, इसमें खराबी क्या है? अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छी पहल करी थी जिसका सारे नेताओं ने स्वागत किया। देश भर के जो सारे लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे आना चाहते थे वो सारे दल एक साथ खड़े हुए। नीतीश कुमार जी उसके संयोजक होंगे। उनके नेतृत्व में सारे दल बैठ करके आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे, ठीक है, गठबंधन की सीटों को तय करेंगे, ठीक है, आपके और हम सब अपने अपने सूबे में जो जहां हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जाएंगे। ठीक है, इसमें गलत क्या है? ठीक है कृपेश भाई, आपने ही एक बात कही। पहली चीज तो ये तमाम दल के नेता जो है वो अब एक सीधा आरोप लगाने लगते हैं आप लोग सीधे कि जो मोदी मीडिया है और वो इस तरीके का प्रोपोगेंडा फैला रही है। फैक्ट के आधार पर हम बात करते हैं कृपेश जी, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर क्या नहीं बोला कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन दल जो है वो जो प्रोजेक्ट करते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता? उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव की बजाय उस पर चर्चा तक नहीं की गई। नीतीश कुमार ने यह आरोप नहीं लगाया था 3 चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति हुई 3 राज्यों में, उसको लेकर के क्या नीतीश कुमार ने नहीं घेरा था? तो अब ये सवाल तो लाजमी है ना कि क्या नीतीश नाराज दिखाई दे रहे थे? नीतीश लग रहा था कि नहीं अब उनको कोई ना कोई पद देना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी के उस बयान को भी मीडिया ने बड़ा तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। वो कहीं पर भाषण कर रहे थे बिहार में, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ये गलत कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अभी इन 3 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद बैठकें होंगी। तो उसको काहे को आप ट्विस्ट करते हो? चुनाव अभी आने वाला है, सारे लोग एक साथ कंधे से कंधा
लड़ा करके लगा करके लड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल कहेंगे आप। 290 सीटों पर आपने ऐलान भी कर दिया है ना, आप अकेले लड़ने जा रहे हैं। और भाई हम राष्ट्रीय दल हैं। हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये अटक से कटक तक हमारा संगठन है, हमारे बूथ पे लोग हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे ना। लेकिन जहां पर हमारे क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज जहां पर मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हुए हैं, वहां पर हम उनके साथ लड़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूला जो है इस पर आगे चर्चा जरूर करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने ये जो पासा फेंका है, अपनी 290 सीटों पर लड़ने की स्थिति को साफ कर दिया, प्लस नीतीश कुमार को संयोजक बनाया, और उसके अलावा जहां पर भी सीटों के शेयरिंग की बात फंस रही थी, वहां पर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। आम आदमी पार्टी से मदन भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन भाटिया जी, आपको चर्चा में शामिल करते हैं। नीतीश कुमार संयोजक हो गए, 290 सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ने जा रही है। दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर अब स्थिति साफ नहीं है, तैयार है? कहीं ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। सीट टू सीट, 1 to 1 कैंडिडेट बनाया जाएगा। चर्चाएं होती हैं, चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति अपना दावा करता है, सारी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं। जो जहां पर मजबूत है उसका दावा उतना ही मजबूत है। हमारी कोशिश ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में कैसे मात दें, इसी की तैयारी हमारी चल रही है। और हम निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन एक मजबूत कैंडिडेट्स के साथ पूरे देश में बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेगी। और हो सका तो जो नाफरमानियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या बार बार कर रही है, अभी 2 दिन पहले ही आपने बहुत बड़ा कांड देखा कि इन्होंने विपक्ष को बाहर करने के बाद, लोकसभा से निलंबित करने के बाद 3 कानून जो पास किए, ड्राइवरों ने इनको मात दे दी, किसी और ने नहीं मात दी। देश कहीं उनके साथ नहीं था, ड्राइवरों ने इनको औकात दिखा दी अपनी, कि अगर आप एक पक्ष अगर नाराज हो गया, पहले किसानों ने दिखाया, ये थूक कर चाटने वालों की सरकार है, ये यू टर्न की सरकार है ना। तो इस तरह की स्थितियां, औकात शब्द का आपने प्रयोग किया। आज एक कलेक्टर साहब इसी चक्कर में नपे हैं। औकात उन्होंने कह दिया था ड्राइवर्स की कि क्या औकात है, और उनको ड्राइवर्स ने उनकी औकात बता दी है। बिल्कुल बताइए। तो थोड़ा सा प्लीज। अब अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडिया गठबंधन में सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। साहब, ये पंजाब के जो सीएम हैं वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में एक कहानियां मां सुनाया करती है कि सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस। उसके बाद संदीप पलटवार करते हैं कि ये भी कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक पार्टी थी जो आज तिहाड़ में है, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, साफ तौर पर वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं कि एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री वो कुछ दिन बाद जेल में होगा। तो ये आखिर क्यों, ये तकरार क्यों? सारी चीज ठीक चल रही है क्या? हम इतना कहना चाहते हैं, सर इस पर जवाब दीजिएगा ना मदन भाटिया जी, इस पर जवाब दीजिएगा। ये तल्खी है, ऐसे में आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? दिल्ली में चलिए ठीक है, आपकी बात चल रही है 4 सीटों को लेकर के कि हम 4 पर लड़ेंगे। आप पंजाब में अभी कुछ तय नहीं हो पाया। पंजाब में भी समझौता होगा, पंजाब में भी समझौता होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। साफ नहीं कर रहे हैं, पंजाब के सीएम ने साफ कर दिया है, वो कह रहे हैं कि ये देखिए, आने पर तय होगा। सीएम की अपनी हैसियत अलग है, उसकी बातचीत अलग है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी उन बैठकों में जाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ एक अच्छा गठबंधन होगा। हम कह रहे हैं कि सीट टू सीट हम तैयारी कर रहे हैं, और हमको भारतीय जनता पार्टी को मात देनी है। इसके लिए हमको तमाम जगह झुकना भी पड़ेगा, तमाम जगह आगे जाना भी पड़ेगा। जिन सीटों पर हम लड़ने की और जीतने की स्थिति में निश्चित रूप से समझौते होंगे। खाली एक राज्य की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, हमारे साथ 24-25 पार्टियां, 27 पार्टियां हमारे साथ हैं। नहीं लगता है कि जब इस तरह की बयानबाजियां होंगी दोनों पार्टी की तरफ से, आप एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? और भगवंत मान कह रहे हैं कि देखिए, जब एक थी कांग्रेस, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि एक था कॉमेडियन संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के, वो कह रहे हैं कि एक था कांग्रेस, छोड़ दीजिए, एक पार्टी थी जो अब तिहाड़ में है। इस तरह की बयानबाजी के साथ जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दा दे रहे हैं आप बैठे बैठे। ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के काम है इनका, कि अपने मुद्दों पर नहीं बात करेगी। सर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही ना, ये आपके नेता कह रहे हैं। चर्चा भारतीय जनता पार्टी चर्चा वर्तमान में इंडिया गठबंधन पर नहीं होनी चाहिए। सर ये परसों का बयान है। बनारस में भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोगों ने गन पॉइंट पर एक बेटी के साथ बलात्कार, ये अपराध का विषय आएंगे, इस पर भी चर्चा क्यों नहीं होती? इस पर भी जवाब ले लेंगे, उस पर मीडिया क्यों नहीं चर्चा कर रहा? सर इस पर भी जवाब ले लेंगे, और 2 दिन से हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएचयू कांड को लेकर के एबीसी न्यूज 2 दिन पहले ही चर्चा कर चुका है, और लगातार इस बात को उठाता रहेगा एबीसी न्यूज। इस
इसमें कोई दो राय अब नहीं क्या है मुड़े सर। नहीं लेकिन चलेंगे? अभी का जो सवाल है, 2 दिन पहले का जी। मैं सवाल, सर प्लीज ना, 2 दिन पहले का बयान है, एक बार इस पर जवाब दे दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं हम BHU कांड को लेकर। बहुत खुली बात कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन आपस में राय मशवरा करके निश्चित रूप से 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 300 से पार हम जीतकर जाने की स्थिति बीजेपी में आ को रहे हैं। शामिल करेंगे, बीजेपी को चर्चा में शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। अनूप अवस्थी जी, अब जो कि स्थितियां लगभग साफ हो चुकी हैं, अभी तक आप कह रहे थे कि कोई गठबंधन नहीं है, ये आगे चल करके फ्लॉप साबित होने वाला है। अब तो रास्ता बनता नजर आ रहा है ना, अब एक साथ लड़ना है, अकेले आपको एक साथ सारी पार्टियों से लड़ना है। क्या तकलीफ हो रही है और कितना डर लग रहा है? नहीं, डर किसको लग रहा है उमेश जी? ये गठबंधन के जो बयान है वो बता रहे हैं। डर किसको लग रहा है? ये गठबंधन के जो अभी बैठकें हो रही है उस पर निकल के आ रहा है। डर जब लग रहा है तभी ये गठबंधन हुआ है। तो डर की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाएगी। दूसरा, अभी तमाम तरीके के सवाल हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हर व्यक्ति का इस समय यकीन आ रहा है कि बीजेपी को हराएंगे। आपको पता होगा कि हमारे जो चाणक्य हैं उन्होंने कहा था कि जब राजा मजबूत होता है तो तमाम विपक्ष, जो तमाम असुर शक्तियां होती हैं वो एक हो जाती हैं। तो एक हम नहीं हुए, एक ये लोग होने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के बयान विरोधाभास सामने आ रहे हैं, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, भगवंत मान जी कुछ कह रहे हैं, नीचे भी कुछ कहा जा रहा है। अभी अखिलेश जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था, किन शब्दों का प्रयोग किया था। तो इन शब्दों के प्रयोग के लिए ये लोग आदी हो चुके हैं। जैसा अभी मदन भाटिया जी ने अभी एक शब्द बोलकर ये जताया है कि वो किस विलक्षण प्रतिभा के धनी है, और वो चैनल पर आकर, जो बड़े चैनल पर, ये क्या बोल सकते हैं। बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं इंडिया गठबंधन की रणनीति पर आप, उमेश जी। एक एक बात आपको पता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। उमेश जी, हाँ, ये बोलना इसलिए पड़ा है कि इन लोगों ने जब बोला है तो उसका जवाब भी देना था। ठीक है। सीधे मुद्दा ये है कि गठबंधन बन रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 290 सीटों पर, फलाना इतनी सीटों पर, धमाका इतनी सीटों पर। तो ये जो भी लोग हैं, ये भी आप देखिएगा, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है ये भय का गठबंधन है। इनको भय सता रहा है, इनको जनता का भय सता रहा है, इनको विकास का भय सता रहा है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का भय सता रहा है, इनको भय सता रहा है कि भारत कैसे विकसित की श्रेणी पर आने जा रहा है, इनको भय सता रहा है कि कैसे 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहे हैं, इनको भय सता रहा है कि कैसे 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, इनको भय सता रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर 42 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं। ये सब भय सता रहा है। ये है सब तो भय मुझे न लगता सता है रहा अनूप होता तो अवस्थी जी इंडी कुछ गठबंधन न बीजेपी बना को भी होता। सता रहा है कि अब्बा जान कहकर तंज कसने वाली पार्टी अब मोदी को भाईजान बनाने जा रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हाँ। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण आप देख लीजिए, हाँ। वो कहते हैं कि 140 करोड़ परिजन, हमारे 140 करोड़ परिवारजनों। हाँ। तो 140 करोड़ को जब देश के लोगों को परिवार मानते हैं, तो हमको इस तरीके का इंडी गठबंधन करने का वक्त नहीं है। हमारे पास एक ही वक्त है कि देश कैसे 1947 तक 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी पे खड़ा हो, और जो हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, वो तीसरी अर्थव्यवस्था 2024 के बाद हम कैसे बने। हमारा सारा फोकस जनता की ओर है, और जनता का पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी की ओर है। ठीक है, वैभव हम मिश्रा लोग जी। लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं उमेश जी। और आप देख रहे होंगे जिस तरीके से विकसित भारत अभियान की जो मोदी की गारंटी की गाड़ी द्वार द्वार पहुंच रही है, उसका जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। और स्वागत हो भी क्यों ना, स्वागत दिखा था वैसे हमने गाजियाबाद में, जनता के दरबार, गाजियाबाद में अभी 2 दिन पहले स्वागत देखा था संकल्प यात्रा का। जनता के दुख दर्दों पर, जनता दिखाया के भी दुख था दर्द को दर्शकों शेयर को। कर रही है। ठीक है, आपके प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से वैभव मिश्रा, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। वैभव मिश्रा जी, स्वागत आपका एबीसी न्यूज पर और इस चर्चा में। वैभव मिश्रा जी, सीटों को शेयरिंग को लेकर के अब तो लगभग बात बन गई है। आप जिस तरह से कह रहे थे कि नहीं हम 6 से 7 सीटें देंगे, कह रहे थे, आप दबाव बना रहे थे, और आपने साफ तौर पर एक धमकी भरे अंदाज में कहा था कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, 7 या 8। आ गई है कांग्रेस, बात मान ली है आपकी।
कैसे अब जाएंगे चुनावी मैदान? नहीं, जो रणनीति तय हुई है, मतलब सब लोग ने बैठ के तय की, उस पर काम करेंगे। मेन मुद्दा है जो लोकल लोग हैं उत्तर प्रदेश में, होता है देश के लोग, उनके कैसे निजात मिले हम लोग को। मेन मुद्दा यह है कि भाजपा को हटा के जो आम पब्लिक परेशान घूम रही है उसको कैसे दूर की जाए, उसमें हम लोग बैठ के तालमेल बनाया है। और इन जो जुमलेबाज लोग हैं इनको हटाने के लिए। कौन से लोग हैं? जुमलेबाज। अच्छा, जो जुमलेबाज लोग हैं इनको हटाने की जो भी रणनीति तय करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर के लोग उसमें हम अमल करेंगे। छोटे कार्यकर्ता जैसे आदेश हम लोग को मिलेगा उसमें पालन करेंगे, रोज जाके कंपेनिंग करेंगे हम लोग। ठीक है। वैभव मिश्रा जी, जनता के बीच में जब जाएंगे आप जी, कैसे समझा पाएंगे कि अभी एमपी और राजस्थान आप अलग अलग लड़ करके आ रहे हैं? जी, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर कहा गया है, आगे क्या होता है अखिलेश यादव मानते हैं। हालांकि उन्होंने तो 7-8 की बात कही थी, कांग्रेस राजी भी हो सकता है कि आप पहुंच जाए। लेकिन 4 दिन पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, उसको वोट मत दीजिएगा। आप उसके साथ जब 8 सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे, क्या बोलेंगे जनता को, जरा बताइए। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है आपस में क्या उनकी बातचीत हुई, क्या बातचीत नहीं हुई, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। आगे हमने बोला जो आम पब्लिक परेशान घूम रही है, आप कल देखा कितनी लाइन लगी पेट्रोल पंप पे, डिसीजन लिया तुरंत पलट दिया। ये राष्ट्रीय पार्टी है, मुखिया है देश के, ये इनको स्वयं नहीं मालूम क्या करना है इनको। आगे फैसला तानाशाही वाला उन्होंने दे दिया, तुरंत बदल दिया। हमको जो आम पब्लिक है उनके बारे में सोचना, उनको कैसे निजात मिलेगी। जो डिसीजन ये लेते हैं, पीछे भी हमने देखा कई डिसीजन लिए किसानों के लिए, उसमें भी इन्होंने पलटी मारी। तो जो आम जनता परेशान घूम रही है, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के बात करेगा कैसे निजात मिलेगी, इसमें बैठ के रणनीति तय होगी। और हम लोग आगे जाके पूरा जो लोकसभा चुनाव आ सब लोग मिलकर ताकत लगा के अपना इनको हटाने का काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस की जो सियासी जमीन है उत्तर प्रदेश में, पिछले कई चुनाव में आपने भी देखी है, अभी आप भी इससे पहले आए थे, यूपी में 2 लड़के एक साथ आए थे, तो उसके बाद आपने हश्र भी देखा था कि क्या हुआ था। एक बार फिर से आप जा रहे हैं, यकीन है। हालांकि अभी अखिलेश यादव का इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इन दोनों बड़ी घटनाओं के बाद भी। जिस तरह से अखिलेश यादव पहले हमलावर दिखाई दिए हैं कांग्रेस पर, अभी हाल ही के दिनों का जिक्र कर रहा हूं, ऐसे में तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए? बिल्कुल जाऊंगे जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में मजबूती से संभालेंगे और जो उनकी सीटें हैं मिलकर हम लोग कम करने काम करेंगे और उनको देश से भगाने काम करेंगे। कुछ साथी हैं वैभव जी आपके इसी गठबंधन के जो चाहते हैं कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हो, लेकिन मायावती का जिक्र आते ही आप लोग तुरंत गर्म हो जाते हैं, तुरंत आपकी बयानबाजी शुरू हो जाती है कि मायावती को किसी कीमत में नहीं आने दिया जाएगा। कैसे जाएंगे? ये तालमेल ऊपर बैठ के ये सब तय करेंगे, जो रणनीति ऊपर बनेगी। हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और विगत 14-15 साल से हम लोग काम करते हैं। जैसा आदेश हम लोग को मिलेगा वैसे पालन करेंगे। कृपेश जी आपके पास आ रहे हैं, 2009 में 21 सीटें जीती थी आपने उत्तर प्रदेश में, बढ़ाने के लिए पार्टी को आप लगातार काम कर रहे थे, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। कैसे मान गए 7-8 सीट पर तैयार हो जाएंगे? अभी क्या कंफर्म हो गई कि कौन सीट शेयरिंग अभी कंफर्म तो नहीं हो गई? लगभग तय हो गया। आपने आप मान गए जो कि आप मांग रहे थे ना सीटें। सर आप यूपी में सीटें मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 7 से 8 से ज्यादा देंगे नहीं। मेरी बात सुनिए उमेश जी, अभी तो ये कयास लग रहे हैं, सूत्रों के हवाले से सारे कयास लग रहे हैं। रायबरेली और अमेठी इस लगभग पिछले चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद अभी इन सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि अभी उन सीटों को लेकर के बात आगे की जाएगी। देखिए, किंतु परंतु लेकिन और कयास से पॉलिटिक्स नहीं होती है, ना इनसे देश की राजनीति चलती है। नहीं, अभी कोई सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं हो गई है, औपचारिक घोषणा नहीं हो गई है कि कौन कितनी सीटों पे कहां लड़ने जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से आपके पास में खबरें हैं। मेरी बात सुनिए सर, अब हमको बोलने दीजिए। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं अनूप अवस्थी जी, वो कह रहे थे कि वो आसुरी शक्तियां एक हो गई हैं। जब राजा बड़ा होता है तो 26 लोग एक साथ बैठे थे तो तुरंत 38 लोग एक साथ बैठ गए थे। ये कंपटीशन करके दिखाया। वो पीछे 5 बरस पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, 5 बरस तक कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन बताया गया कि साहब ये हमारा बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत बड़ा परिवार है। आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि सुभाषपा को आप देश में कितनी सीटें देने जा रहे हो? बिल्कुल, मैं आ रहा था इसी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इसी सवाल पे आ रहा था। अकाली दल को आपने देश में कितनी सीटें दे दी थी पिछली बार? इसी सवाल पर शिवसेना को आपने कितनी सीटें दे दी थी देश में पिछली बार? जनता दल यूनाइटेड को आपने कितनी सीटें दे दी थी पिछली बार? और इस बार आप राजभर को क्या देने जा रहे हैं?
आप अनुप्रिया पटेल को क्या देने जा रहे हैं, जरा इस पे भी तो रोशनी डालिए। बोल रहा हूँ मैं इसके बाद इसी सवाल पर आ रहा था। हमारे अच्छा हुआ आपने मेरी भूमिका हमारे अदा कर घर दी। में मैं झांकने इस पर से जवाब पहले, ले लूंगा। हमारे घर में झांकने से पहले अपनी तैयारी पे आदमी को बात करनी चाहिए। हम तो नहीं बात कर रहे हैं ना कि साहब वो आपको राजभर अभी विधानसभा चुनाव के पहले आपको क्या क्या कहते थे, आज आपके गले लगे तो हुए हैं। गठबंधन किस लिए बनाया नहीं गया? कहते ये बात। अच्छा एक बात बताइए, 290 पे आप अकेले लड़ने जा रहे हैं, तो ये बाकी लोगों से तय हो गया है क्या? बाकी लोगों से बातचीत हो गई है जो आपके अन्य घटक दल हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है, आपका इस पर क्या कहना है? आप शिवसेना से इतनी सीटें, कितनी सीटें मांग रहे हैं? शिवसेना तैयार है उसके लिए। आप बंगाल में कितनी सीटें मांग रहे हैं? उसके लिए तैयार है। आप पंजाब में कितनी सीटें मांग रहे हैं? उसके लिए केजरीवाल तैयार है। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा हर प्रदेश के नेतृत्व के साथ में बैठक करके वहां की जमीनी हकीकत को जानने का काम कर रहा है और कितनी सीटों पे हमें वहां पे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा चुनाव में उतरना चाहिए, इसकी तैयारी कर रहा है। अभी ये सारी चीजें तय नहीं हो गई हैं कि हम कितनी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। सर लगभग तय हो गया है। शायद मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं और चाहूंगा तो वो बयान भी सुना दूंगा आपको। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं कि 4 जनवरी को औपचारिक ऐलान होना है, तय हो चुका है। आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आकर के बता चुके हैं कि 290 सीटों पर इंडिया कांग्रेस जो है वो लड़ने जा रही है। लेकिन ये नहीं तय हुआ ना कि कौन सी सीटें हैं, कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, बंगाल में कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, ये सारी चीजें आपको कल जानकारी मिलेगी। सर लगभग ये भी तय हो गया है कि हमने जितनी सीटें मांगी हैं वहां पर हम मांग चुके। अब चलिए कानपुर का जिक्र कर लेते हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी भी सीट मांग रही है, कांग्रेस भी सीट मांग रही है अपने आंकड़ों के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी या नंबर 2 पर रही थी या उसके आसपास रही थी वहां पर हम जरूर लड़ेंगे, ये दावा है कांग्रेस का। अपने अपने तर्कों पे सारी पार्टियां अपनी अपनी सीट शेयरिंग की बात कर रही हैं। कानपुर के बारे में आज आप किसी बच्चे से पूछो जाकर के, जो 18 साल का नया नौजवान भी आया हो, तो वो दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पे नहीं मानता है, क्योंकि ऐसा पिछले 20-25 वर्ष का यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब किन्हीं परिस्थितियों में यहाँ हम चुनाव में, महापौर के चुनाव को तो आप इसमें गणना में लेंगे नहीं। जब आप चुनाव की बात करने आएंगे तो आप लोकसभा के चुनाव में हम पिछले चुनाव में कहाँ खड़े थे, हम इसी पे तो बात करेंगे ना। बिल्कुल, तो हम उस आधार पे टिकट की बात करते हैं। आप कह रहे हैं ना महापौर को नहीं मानेंगे, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। विधानसभा की जरा बता दीजिए। 3 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और गोविंदनगर में भी दूसरे नंबर पे रहे थे। इसके अलावा और तो जब विधानसभा का गठबंधन होगा तो विधानसभा की सीटों पर बात करी जाएगी, उसके आधार पर तय होता है। लोकसभा का चुनाव हमने 2009 के हिसाब से। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में वोटर्स चेंज हो जाते हैं, वोटर का मिजाज बदला होता है, हर चुनाव का ट्रेंड बदला होता है वोट का। ठीक है, जब नगर निगम का चुनाव होता है तो नाली खड़ंजे पे वोट। अनूप अवस्थी जी के पास आएंगे, उनसे जवाब लेंगे। जो कृपेश त्रिपाठी जी ने सवाल किया कि आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं, आप उस पर चिंता करिए, गठबंधन तय करेगा कि आपसी दलों में कितनी सीटें वितरित की जाएंगी। लेकिन उससे पहले वैभव मिश्रा जी, कानपुर से आप भी मांग रहे हैं, सब कांग्रेस भी कह रही है। आप देखिए, आपके सामने कृपेश जी कह रहे हैं कि कानपुर में क्या स्थिति, सपा तो है ही नहीं कहीं। सपा 3 सीटें हैं, देखिए आप। चलिए अब अनूप जी, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कृपेश जी सामने है आपके गठबंधन के जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, आपके दल के हैं, गठबंधन दल के, वो कह रहे हैं नहीं कानपुर से तो मांग रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं स्थिति क्या। वैभव जी के तय नहीं करेंगे, ठीक बात है, तय करने से नहीं, ठीक बात है। सुनिए मेरी बात, ये तय करेंगे, हमारी जो कमेटी बनी है वो तय करेगी और अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी बनाई होगी वो तय करेगी कि कानपुर सीट पे बिल्कुल तय करेगी। लेकिन जो भी लड़ेगा यहाँ पे, जो भी लड़ेगा वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस मर्तबे पिछली दोनों हारों का बदला लेने के लिए उतरेगा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को हरा के वापस जो भी क्या सपा मांगेगी दे देंगे। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, आप लड़ाएंगे। चलिए छोड़िए, राष्ट्रीय नेतृत्व अपने अगर समाजवादी पार्टी को दे दिया, आप लड़ाएंगे। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश, सुनिए मेरी बात, अजय जी ने कहा था उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे वैभव मिश्रा तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो तय होगा, ठीक है, जिस पार्टी का कैंडिडेट जहां पर उतारा जाएगा ठीक है, वहां सब मिलकर के मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आएंगे और एक बार फिर से वापस आएंगे अनूप अवस्थी जी के पास, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का जरा वो बयान सुना देते हैं। अपने सभी जो भी हमारे मेहमान हैं उनको जरा एक बार वो बयान सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है अभी हाल ही के दिनों में और अब गठबंधन को लेकर के जो बात की जा रही है वो सुनाएंगे। लेकिन अनूप अवस्थी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, जो सवाल किया गया है, आप पहले कितने
जो दल है आपके साथ उनको कितनी सीटें देने जा रहे हैं और वो क्या तैयार हैं इसके लिए? राजभर जी हो या अनुप्रिया पटेल हो? उमेश जी, हमारे यहाँ अभी कोई सीट को लेकर कोई चर्चा ना है, कोई हमारे जो सहयोगी दल है ना वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब तय है, हमारे यहाँ चिल्लपो नहीं है। जो तय हो जाएगा, जितनी सीटों में जिसको लड़ना होगा वो लड़ेगा। आपने 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, और आप 2024 में भी देखेंगे। हमारा एक भी अलायंस पार्टनर हमारी विचारधारा से है, और जो भी है वो कभी भी सीटों को लेकर सड़क पर या टीवी डिबेट पर आकर नहीं बोलता है। एक फोरम बना होता है, पार्टी एक फोरम पे चलती है। अनूप जी, राजभर कई मौकों पर कह चुके हैं, राजभर कई मौकों पर कह चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, सीटों का नाम भी लिया है, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, बात हो रही है। निश्चित तौर पर जब अलायंस बनता है, और अलायंस की एक गरिमा होती है, अलायंस की एक विचारधारा होती है, अलायंस एक बहुत बड़ी चीज होता है, उस पे उसका नेतृत्व जब नरेंद्र मोदी जैसे जी लोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ चाहे अपना दल हो, चाहे राजभर जी हो, जो भी हमारी विचारधारा से जुड़कर हमारे पास आया है, सबका सम्मान है और सबका सम्मान सुरक्षित रहे। यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठाए हैं। आप 2014 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए और 24 में देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने अलायंस न किए हो, इन लोगों ने गठबंधन न किए हो। 17 में भी किया, 19 में भी किया, 22 में भी किया है। तो 2004 में 22 दलों के साथ सरकार चला चुके हैं ना वो, अनूप जी। 2004 में वो 22 दलों के साथ सरकार चला चुके हैं और मजबूती के साथ चलाई उन्होंने। अच्छी बात है, 38 दलों के साथ चला रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इनका गठबंधन जो इंडी गठबंधन है वो ईश्वर करे कि अच्छे से चले। पढ़े लिखे हो, इंडिया कह रहे हो, क्यों शर्म आती है? जिस तरीके से हाँ, क्यों शर्म आती है? कृपेश भाई नहीं बोलेंगे इस पर, मुझे ये पता क्या है। डिबेट इंडिया हो को रहा नहीं है कि बोलेंगे। चिल्पो हो रहा है? चिल्पो क्यों हो रहा है? आपको डिबेट में बैठने का नहीं है। हाँ, क्यों? आपको बात करने की तमीज नहीं है? इंडी है गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, आप कैसी बात कर रहे हैं? और क्या है? इंडी नहीं है, इंडी नहीं है, क्या है? इंडिया INDI है, क्या है? इंडिया अलायंस। बताइए। हाँ, इंडिया अलायंस है। मदन भाटिया जी पूछ लेंगे ना वो कि ये आप इंडिया है। इंडिया का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे ना। और कई बड़े नेता आपके नहीं बता पाए हैं, वहां पर वो मौन हो जाते हैं, इसलिए शायद वो कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप जवाब दे दीजिए। ये जो है घमंडिया गठबंधन के लोग ये चिल्पो करने लगते हैं। अरे चिल्लपो करोगे, चलिए, काहे आज ये परेशान वापस आ हो? जाइए, 2024 में चिल्लपो करा देंगे, काहे परेशान हो? उमेश जी, व्यक्तिगत मत होइए उमेश जी, प्लीज। जी जी उमेश जी, जी, बोलिए बोलिए। व्यक्तिगत नहीं, डिबेट है, हर व्यक्ति अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, जरा मैं मदन दोनों भाटिया मेहमानों जी से से कह रहा हूं, कहिए, मैं मदन भाटिया जी ये से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। सीनियर हमने है। आपकी पार्टी के अनूप बारे जी, में, मदन आपके भाटिया जी गठबंधन से के भी बारे मैं में कह एक रहा भी हूं, अपशब्द और नहीं कहा है। आपसे भी कह रहा हूं कि व्यक्तिगत हाँ। मत होइए, तर्कों के नहीं, हमसे साथ मत सवालों बोलिए, का मैं इस तरीके की बातचीत नहीं करता हूं बहुत डिबेट ज्यादा में। घमंडिया और ये और मैं इंडी तर्कों के आधार पर अपनी बोलता शब्दावली हूं, को अच्छा रखिए। कोई मना कर रहा है क्या? बोलता हूं, कोई मना कर रहा है और आपको लोकतांत्रिक लड़ने से, ढंग से बात करने बोलता से, हूं। चुनाव में जाने से? राजनीतिक मंच जो आपको बोलिए, राजनीतिक मंच नहीं है, ये डिबेट चल रही है, इसमें अपनी बात कही है। जिसको ये इंडिया कह रहे हैं वो INDI इंडी और अलायंस, ये इंडी अलायंस है। नहीं, जवाब ले लेते हैं मदन भाटिया जी से, हम एक मिनट इसका जवाब ले लेते हैं और ये क्लियर भी कर देते हैं। मदन भाटिया जी शायद क्लियर कर दें। सर, इंडिया का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए गठबंधन का। वो इंडिया कहने लगेंगे, इंडिया का कह रहे हैं कि फुल फॉर्म बता दीजिए, वो हिंदी में बता दीजिए सर, हिंदी में बता दीजिए। भारतीय समावेशिक गठबंधन है हमारा, सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है। हम समभाषी लोगों के साथ अलग अलग राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये गठबंधन है, सभी राजनीतिक दलों का एक विचारधारा है, उसके साथ मिलकर चल रहे हैं। सर्वधर्म समभाव की हमारी विचारधारा है। और इनकी ये जो बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ इनके साथ हैं, मुझे बंगाल का चुनाव याद आता है। इन्होंने कहा था जब दंगा हुआ, क्या इनकी कपड़े पहन के हम पहचान लेते हैं लोगों को। इस तरह की भाषा करने वाले लोग, इस तरह की बात करने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, बांटो राज करने वाली बात करने वाला, हम लोग नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, आज आप देश की सत्ता पर हैं, कितनी बार लोकसभा में मजाक बनाया उन्होंने, कितनी बार मिमिक्री सबकी की उन्होंने, नहीं कहा गया कभी कुछ, समर्थ को नहीं दोष वसाई। लेकिन हम बार बार ये कहेंगे, थूक कर चाटने वाली सरकार भी देश की राजनीति में पहली बार आई है।
इन्होंने 700 किसानों की आत्महत्या फिर कराने आप के देखिए, बाद फिर इन्होंने आप देखिए ना। नहीं, देखिए डिबेट नहीं, ये अपने आप को क्यों इतना पाक साफ बताते हैं? फिर देखिए बार बार हम देख रहे हैं, देखिए, हमने इस 2 दिन के तरीके अंदर के देखा झूठ के ड्राइवरों की चाटना, हड़ताल इस के तरीके बाद का प्रयोग जो देश में करेंगे, त्राही त्राही मची तो है, ऐसे लोगों को कल डिबेट में पूरे देश बुलाइए में आप। नहीं, ये गंदी बात है ये। एक सेकंड देखिए, फिर से हम कहेंगे शब्दों की मर्यादा आप ध्यान रखिए, फिर वो कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। आ जाते हैं वापस शब्दों की मुद्दे मर्यादा पर, वो खराब करने आ वाले जाते हैं। हमने तो कहा ही नहीं आज तक। वापस आ जाते हैं मदन जी, वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल ये की जो अरविंद अभी- केजरीवाल के भाषण में सुना दूं आपको, अभी- कांग्रेस अभी को क्या मनीष जी कुछ ने कहते कहा थे वो। कांग्रेस के आज आप यहाँ पर पार्टी पक्ष ले रहे हैं गठबंधन मनीष जी में, बोले कांग्रेस हैं। ने भी बहुत कुछ कहा। आप गठबंधन ये में बिहार पक्ष वालों ले की रहे हैं। पार्टी मैं है। 2 दिन पहले का आपसे बात कर रहा हूं, तो 2 दिन पहले पे आप नहीं जवाब दे रहे हैं। भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हमारा कांग्रेस राष्ट्रीय नेता क्या नेतृत्व- कुछ कह रहे हैं। चलिए खैर, उस पर हमारे मैं नहीं संयोजक जाना क्या कह चाहता रहे हूँ, हैं? उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जेल के मुहाने पर खड़े हैं, ईडी लगातार उनसे सवाल जवाब कर रहा है, आज फिर से वो नहीं पहुंचे। कोई इंडिया गठबंधन का कौन से दल का नेता आपके साथ खड़ा हुआ है, बता दीजिए। पूरा किसने इंडिया आपको बोला? पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ खड़ा है। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समेत सारे देश के राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लागू कर दिया उन्होंने। हम शिक्षा की बात करते थे, कर दिया। हम अनाज की बात करते थे, उन्होंने मना किया, हमको नहीं देने दिया। पूरे देश में मोदी जी बांट रहे हैं। हम स्वास्थ्य की बात करते थे, पूरे देश में स्वास्थ्य की चर्चा शुरू हो गई। स्कूलों की बात करते थे, चर्चा शुरू हो गई। हमारी बात को अगर पूरा देश मान रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ठीक बात है, आपकी बात को पूरा देश नहीं, मान रहा है, उसमें बुराई नहीं होनी भी नहीं चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने हमारे चुनावी एजेंडे को, जो हमने आज से 10 साल पहले शुरू किया था, और आज हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसी दम पर तो है कि हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। हम ना जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं, ना वर्ग की बात करते हैं, ना अमीर की बात करते हैं, ना गरीब की बात करते हैं। अगर हमने देश में, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री की है, तो इन्होंने भी रक्षाबंधन पे की ना। इससे पहले बात नहीं की थी उन्होंने रक्षाबंधन पर। लेकिन भाटिया ये जी, शराब पॉलिसी चेंज हो माफियाओं गई की शायद बात ना। करते हैं। पॉलिसी चेंज हो गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहा करते थे ना कि कोई भी भ्रष्ट नेता उसे अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप पर लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और उदाहरण कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा के गिनाते थे वो। आप सुन लीजिए ना, पूरा सवाल तो सुन लीजिए ईडी का प्लीज। जो दुरुपयोग किया, मैं कह रहा हूं कि सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए हाँ, ना। जी। कि वो उदाहरण के तौर पर नाम कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों का लेते थे, नितिन गडकरी का लेते थे, और भी तमाम नेताओं का लेते थे, जो कि आज की इंडिया गठबंधन में शामिल है। आज अपने ही विचारधारा से अलग होकर आप केवल मोदी को हराने के लिए एक साथ आ गए। जनता नहीं सोचेगी, जनता नहीं देखेगी क्या? एक चीज, जनता इनको भी देख रही है, जनता हमको भी देख रही है। जनता इनके कार्यक्रम भी देख रही है, जनता हमारे कार्यक्रम भी देख रही है। हम लोगों को बहुत अच्छा दिल्ली में कार्यक्रम था। दुर्घटना के बाद अगर कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता तो दिल्ली के फरिश्ते के नाम से एक योजना थी, ठीक है। उसको इन्होंने रोक लगा दिया। हम सिर्फ 2000 रुपए देते थे उस व्यक्ति को, उसका सम्मान करते थे कि दिल्ली के फरिश्ते हो आप, आपने उस व्यक्ति की जान बचाई। इनके यहाँ जो स्थितियां हैं, अगर आप थाने चौकी चले जाइए, किसी घायल को लेकर अस्पताल पहुंचा दीजिए, तो थानादार आप ही को परेशान करेगा। इनको कोई अच्छी चीज पसंद ही नहीं आती। अच्छा, संदीप जी के बयान पर एक टिप्पणी कर दीजिए, जो उन्होंने कहा है कि जो तिहाड़ जेल में नजर आने वाली है ये पूरी पार्टी। एक चीज सुन परसों लीजिए, का है भगवंत मान के हमारी बयान पर पार्टी उन्होंने कहा छोटी है। जरूर है, संदीप लेकिन दीक्षित के बयान पर इस पर टिप्पणी कर दीजिए ना। संदीप जी, मैं नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, और लेकिन वो तिहाड़ भेजेंगे, वो स्वीकार करेंगे क्या? सभी इंडिया गठबंधन के साथियों को अपनी शब्दावली पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे नंबर 1 स्तर के नेता हो, चाहे 2 स्तर के नेता हो, चाहे मोहल्ला स्तर के नेता हो, सबको। यानी भगवंत मान की टिप्पणी गलत थी। उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस मां कहानी सुनाती है, ये टिप्पणी गलत थी। देखिए, एक ही, ये तो मैं भी कहूंगा, एक थी कांग्रेस, अब तो कांग्रेस आई है। एक थी कांग्रेस, नहीं। कांग्रेस गलत थी। अखिलेश यादव ने लगातार कहा है कि कांग्रेस पार्टी मतलबी पार्टी है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। आज गठबंधन में आप उसके साथ खड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को जेल भेजने वालों में कांग्रेस शामिल है। इन 35-40 सालों में जो राजनीतिक दल उठे हैं, इन्होंने कई बार हर मंच पर कोई ना कोई बात किसी न किसी के लिए, किसी के पक्ष में, किसी विपक्ष में, हर गठबंधन के बाद हुई है। ये आप तय कर रहे हैं ना आपस में, ये आप तय कर रहे हैं ना, जितने भी गठबंधन के दल सब तय कर रहे हैं और अच्छा डिसीजन देंगे। 2024 में अच्छा हम देंगे, एकजुट होकर, तमाम मतभेदों के बावजूद भी मनभेद नहीं है। आपने याद दिलाया। चलिए, शिवसेना आपके गठबंधन में है, उद्धव गुट है। तमाम नेता दावे के साथ कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, और दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने विवादित ढांचा तोड़ा था, दावे के साथ कह रहे हैं। और पार्टी कह रही है जाएंगे वोट मांगने मुसलमानों के बीच या अल्पसंख्यकों के बीच, बोल पाएंगे दोनों एक मंच से। वो कहेगी कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने तोड़ा, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, देश में हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं है। मैंने परसों देखा जो बाबरी मस्जिद का दावेदार था, वही फूल बरसा रहा था, उसमें कोई बुराई थोड़ा है। आपको आपत्ति क्या हो रही है? हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या दिक्कत? तो आपको क्यों आपत्ति है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में? कहीं नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये आपके नेता कह रहे, कैसी बात कर रहे हैं? कोई नहीं मैं कह नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा। शिवसेना आज भी कह रही है, कल भी बयान आया है, कल भी जो बयान आया संजय राउत का, उन्होंने साफ किया है कि इस तरह की बयानबाजी करना जो भी पार्टी के नेता कर रहे हैं वो गलत है। राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर बन रहा है, इसमें मैंने भी यही कहा, मैंने आप एक मिनट, आप संजय राउत को भी कोट कर रहे हैं, मैंने कहा कि जितने भी हमारे मतभेद हो रहे हैं, चलिए वो मनभेद नहीं है। चलिए एक सेकंड, आता हूं, वैभव मिश्रा जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश यादव के वो बयान सुनाते हैं आप सभी को। नहीं उधर से जाने देंगे। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए, और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचान? अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। पहले कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, बड़ी संघर्ष और लड़ाई के बाद और समाजवादियों के तमाम दबाव के बाद जाकर के मंडल कमीशन लागू। शायद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या कुछ अखिलेश यादव बोले हैं सबने सुना। दोनों मेहमानों से एक टिप्पणी, सबसे पहले वैभव मिश्रा। एक बार राघव जी का बयान दिखा दिए, जो पिछले बात बोलते आए हैं भाजपा को गोदी में बैठा के घूम रहे समय, एक बार उनके बयान पब्लिक दिखा दिए, क्या क्या बोला योगी जी को, मोदी जी को, केशव जी को, सबको बोलते हैं। एक बार बयान वो भी दिखा दिए मीडिया में, आप बिल्कुल दिखा देंगे, इस पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे। पिछला क्या हुआ उससे नहीं बदल, मेरे हमने अभी आपसे बोला, राष्ट्रीय नेतृत्व सब बैठ की बात कर रहे हैं आपस में, आने वाला कल कैसे बेहतर हो पाएगा इस पर हमको कोई विचार करना है। भारत की जनता को एकजुट करके, हिंदू मुस्लिम को एकजुट करके सबको लेके आगे ले जाना है मेरे को। ठीक है कृपेश जी। उमेश जी, जब परिवार बड़ा होता है तो बड़े परिवार में तमाम सारी बातें होती हैं, कुछ अच्छी, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कृपेश जी, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, लेकिन जो परिवार का बड़ा होता और है, मुस्कुराहट मदन भाटिया जी के भी चेहरे पर है। जो परिवार का बड़ा होता है, के भाव सुन लीजिए मेरी पूरी बात, जो परिवार का बड़ा होता है वो बड़ा दिल दिखाते हुए तमाम सारी छोटी मोटी नादानियों को इग्नोर भी करता है और माफ भी करता है। बहुत बढ़िया। तो हम अगर राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन कर रहे हैं और तो फिर तमाम छोटी मोटी चीजों को अनदेखा करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई एक चुनाव जीतने की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता हस्तांतरित करने की नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसलिए तमाम ऐसी छोटी मोटी बातों को हम लोग अनदेखी भी करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें अनूप जी, परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। आप जो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इंडिया गठबंधन देख रहे हैं कितना मजबूत है, कोई मतलब नहीं। ये सब छोटी मोटी बातें, छोटा मोटा परिवार है, कोई भी बयान से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, अखिलेश यादव कुछ भी कह ले, शिवसेना कुछ भी कह ले, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह ले, देखिए कितना बड़ा दिल है। अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। मुझको अच्छी तरह याद है कि एबीसी जब से बना है, जब से चैनल शुरू हुआ, तब से लगातार मैं आपके चैनल पे डिबेट्स में रहा हूँ, चाहे 2014 हो, चाहे 17 हो, 19 हो, 22 हो। और जब भी मैं चैनल पे आया हूँ, मैंने जो फिगर बोली है वो फिगर सत्य हुई है। क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं 24/7। जब जनता के बीच में काम करते हैं तो जनता के बीच में काम करने से एक निष्कर्ष निकल के आता है। मुझको ये पता होता है कि हमारे दल की नीतियां, हमारे दल के सिद्धांत, हमारे दल की योजनाएं, हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है अनूप जब जनता तक पहुंचती समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में उमेश जी सुन लीजिए, समय कम है अनूप जी, समय कम है, थोड़ा सा शॉर्ट में। आप 3 लोग इंडी गठबंधन के बैठाए हैं, एक अकेले मुझको बैठाए हैं।
तो कम से कम इतना समय तो तो सर दीजिए ये कि तो हम आप बात ही करें कहते हैं ना अपनी। कि हम अकेले सब पर भारी हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी ना आपके सहयोगों को बुलाने की। तो आप ही कहते हैं मैं ये सर कह अब रहा यहाँ हूं पर क्यों बचने रहे? कि जब हम 24/7 हाँ। हमको जनता के बीच रहना है, जनता की संवेदनाएं हमारे साथ है, जनता की भावनाएं हमारे साथ ठीक है, अब बस एक और जिस एक लाइन तरीके की में लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं आपस में ही, केजरीवाल जी कह रहे अनूप हैं, जी, मनीष जी अभी कुछ सुना कह रहे आपने, हैं, फिर अखिलेश जी कुछ कह अभी रहे सुना हैं। कि ये परिवार है ये और ये अभी चलता है, आपको उसके साथ भी जाएंगे। देखिएगा कि चलिए अभी केजरीवाल पे चिंतित होने से बेहतर अनूप भाई थोड़ा सा आप लोग ओम प्रकाश राजभर पे भी चिंतित हो लीजिए, मैंने बोला अभी- जो आपको कभी कभी कृपेश जी- कभी 2 मुहा कभी 3 मुहा कृपेश जी, जाने क्या क्या योगी जी बताया को करते कृपेश जी, हैं, कृपेश योगी जी, जी के बारे में कृपेश क्या जी, क्या कहते कृपेश रहते जी, हैं। जरा- तो थोड़ा जरा उनको भी कृपेश जी। देखिए, हम लोग अपना आपस में देख लेंगे। अरे कृपेश आप जी, अपने अपने परिवार को कृपेश देखिए, जी। राजभर जी को आप मंत्री बिल्कुल, बना नहीं रहे चलिए, हो, चलिए। और जब हमारा तक आप परिवार राजभर जी तो को सब मंत्री है। नहीं बनाओगे तब तक राजभर जी ऐसे और फुफकारते हमारे रहेंगे, परिवार में और राजभर जी जब तक फुफकारते आपका रहेंगे कौन सा तो इंडी उत्तर गठबंधन प्रदेश का- उत्तर प्रदेश में समय का पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको ले डूबने का काम करेंगे। लास्ट कृपेश कमेंट जी। वो भी एक लाइन में प्लीज, लास्ट कमेंट वो भी एक लाइन में, कृपेश जी, एक सवाल एक लाइन में पर बात एक सुन सवाल लीजिए पर हिंदी भाषी क्षेत्रों कि में हिंदी भाषी क्षेत्रों में आपके अपना सामने परिवार अब नहीं। मजबूत चेहरा नीतीश ये है, पूरा देश और साउथ हमारा में क्या परिवार हालात है है। बीजेपी की ये किसी से और छिपी आपके नहीं है। आप नहीं इंडी मानते गठबंधन का मत मानिए, कौन सा लेकिन दल? चुनौती सामने आने वाली है। लास्ट कमेंट भारतीय एक लाइन जनता पार्टी के में, नीतीश विचार कुमार से को किस सहमत तरह हो से देख रहे जाएगा। हैं? आपके पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश आपको कुमार, कल्पना संयोजक भी बन नहीं गए है। हैं आपके मुख्य विपक्षी दल जो गठबंधन आपसे लड़ने जा रहा है, संयोजक उनके नेतृत्व में लड़ाई होगी। जल्दी से बताइए, नीतीश कुमार को तो नेता बढ़िया मानते हैं ना आप, क्योंकि वो आपके साथ रहे, तो कितनी चुनौती देख रहे हैं? फटाफट एक लाइन में। नहीं, कोई भी नेता किसी भी गठबंधन का जो होता है वो अपनी काबिलियत से बनता है, और नीतीश जी निश्चित तौर पर तो यानी एक अच्छे राजनेता हैं। फाइट जो है अब मान रहे हैं ना, आपको एक काबिल नेता आपको विपक्ष में मिल गया है सामने। अभी अरे तक भाई, तो आप सबको सुनिए, नकार रहे उमेश थे। जी सब कुछ आप ही बोल रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी कर लीजिए प्लीज। सभी नेता अपने अपने दलों के अच्छे नेता हैं, भले वो एक दूसरे को गाली देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे अखिलेश कोई जी क्या मतलब नहीं कहते है आप हैं, लोगों को, मनीष ठीक जी है। क्या कहते हैं, केजरीवाल जी क्या कहते हैं, भगवंत मान क्या कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अलायंस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है, और हमको विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कि जो हम कह रहे हैं कि अब की बार बहुत शुक्रिया आप तीसरी सभी बार मेहमानों का। 400 अनूप पार। अवस्थी जी आपका भी तो बहुत शुक्रिया, 400 पार मैं आपके कृपेश चैनल त्रिपाठी पे जी बोल आपका रहा भी हूं, बहुत शुक्रिया, और आप देखिएगा वैभव मिश्रा जी भारतीय आपका भी जनता बहुत पार्टी शुक्रिया, 400 और पार। मदन भाटिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। ये अभी सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे 2024 करीब आता जाएगा इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की सियासी सरगर्मी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।